चलिए देखिए तो हो गया जी, चालू है। कैलेंडर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो चुका था, ठीक है। टाइप 4 हेडिंग देंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सब जितना है सब तो टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा है, बहुत एग्जाम में देखे होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? फटाफट कीजिए तो सभी लोग। 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? क्या एक दिन बताइए, दिन। डेट क्यों बता रहे? डेट तो है ही लिखा हुआ। चलिए इसको सीखते हैं पहले। हाँ, तो वर्ष अलग अलग है तो आपका टाइप भी तो अलग है। टाइप 4। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। इसके कंसेप्ट को बस सीखना है, अगले बार उसके बाद आप ही से आंसर तुरंत आने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 366। अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? कोई नहीं बताएंगे। और नन लीप ईयर में 1। सप्ताह 52, ठीक है। तो 52 तो कॉमन है सभी में। तो आपका क्या इंपॉर्टेंट है? 1 और 2। नन लीप ईयर में 1 अतिरिक्त दिन होता है और लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है। बस सारा खेल वही 1 और 2 का है। 52 तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2013 को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन, कैसे पता चलेगा? विद इन कुछ सेकेंड में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, आप यहां से नोट करोगे। 10 जैन 2013। अब हमको बढ़ना कहां तक है? 18 तक ना। ठीक है, कहां तक? 10 जनवरी तक। क्लियर है इतना ना? अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या होता है। 2 प्रकार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको काफी टाइम लगेगा, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही। अगर बहुत ज्यादा हार्ड करेगा कि चाहता है कि लड़का लोग सेलेक्टेड ना हो, जल्दी छट जाए, रीजनिंग वीजनिंग में नहीं बने, तो फिर हार्ड करेगा कैसे? 10 जनवरी यहाँ लिख देगा 1963 और यहाँ लिख देगा 2018। अब 63 से 18 तक ये काउंटिंग करेंगे तब ना, लिखते जाएंगे तो ना बनेगा। तो फिर वो मैथमेटिकली टर्म से बनेगा। मैथ का पूरा रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत लंबा जाएगा। तो फिलहाल हम गेस करके चल रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो इसी को हम ले चल रहे हैं। फिर उसको बताएंगे तो आधा घंटा एक एक क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें 5, 6, 7 लोग अभी हम देंगे 2-3 क्वेश्चन, फटाफट आपसे बन जाएगा। बस कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे एक समझिए, 2013 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। अच्छा एक बात और, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कहाँ डिफरेंस होता है? मात्र फरवरी में। समझ में आ रहा है? बाकी तो सब सेम है, सब सेम है, मात्र फरवरी में वो डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम फरवरी हटा दें कैलेंडर में से तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, सब सेम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है। तो हमको फोकस कहां करना है? फरवरी पे। अगर फरवरी इसके बीच में आया है तो इसको डिस्टर्ब करेगा। कैसे? लीप ईयर
एक्स्ट्रा दिन 29 दिन हो जाएगा, नॉन लीप ईयर तो 28 दिन में काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस 28 और 29 पे ध्यान देंगे फरवरी के। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, 10 जनवरी 2013, 10 जनवरी 2013, 11 जनवरी 2013, 12, 13, 14, 15, 30, 31 खत्म हुआ जनवरी, फरवरी फिर चालू होगा 1, 2, 3, 4 करके। इसका मतलब है कि इसमें फरवरी आया है। अच्छा से समझ लीजिए, ना तो फिर बाद में बोले सर 0 और 1 कैसे ले रहे हैं। इसमें फरवरी आया या नहीं आएगा? आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते 10 मार्च, इसमें फरवरी आता या नहीं आता? समझ में आ रहा है कैलेंडर कहाँ से कैसे भागता है क्वेश्चन? तो फिर वो डिस्टर्ब कर देगा आपको। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अभी देंगे। तो इसमें फरवरी आया है, आया है तो ये बताइए लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1। बहुत अच्छा, 1। अच्छा, इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1। क्यों फरवरी? अरे भाई हमको तो यहाँ पे केवल देखना है, ये तो कंप्लीट पूरा ईयर है, इसमें तो फरवरी होगा ही होगा, चाहे जो भी कर लीजिए। 1 जनवरी से लेकर उसके बीच में तो फरवरी आया ही आया होगा। बस समझना कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ क्या किया, इसमें फरवरी आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो बस यहाँ पे आप बच जाना है। यहाँ से इतना पकड़ लीजिएगा, ये सवाल बहुत ईजी हो जाएगा आपका। 1 अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, इसमें अतिरिक्त दिन कितना है? 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें नहीं होगा तो 0। क्यों? क्योंकि फरवरी इसमें आएगा ही नहीं। जब फरवरी आया ही नहीं तो फिर तो मेरा कैलेंडर अतिरिक्त दिन और क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन 1 और 2 का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर है? इसको जोड़ दीजिए, 1, 1, 3 हो गया, 3 2 5, 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे आइए तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है? बृहस्पति, वही गुरुवार। अब पता चल गया, गुरुवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं सभी को? गुरुवार में 6 जोड़ दीजिए या गुरुवार में 1 या 1 घटा दीजिए, बात तो बराबर है। 6 जोड़ेंगे, उंगली पे करेंगे, इससे अच्छा कि क्या हो गया, बुधवार ना इसका। चलिए सीख गया ये चीज, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बुधवार। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो क्लास में नहीं थे क्या? हाँ, हम क्यों बताएं, ये तो लिखवाए हैं बाबू ना, शुरू में ही लिखवाए थे, एकदम पहला क्लास में ही। देखिए कॉपी, सबसे पहला लाइन ही वहीं से स्टार्ट हुआ है। देखिए कॉपी, देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है, नोट करके। 365 दिन में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 366 दिन में है ना 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। दूसरा, एक बार रिवीजन मार ही लेते हैं। लीप ईयर में 1 जनवरी सोमवार, 31 दिसंबर कौन सा दिन? लीप ईयर बोल रहे गधा, एक दिन आगे ना बढ़ेगा, तो फिर सोमवार कैसे करते हैं? ठीक है, नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी सोमवार तो 31 दिसंबर सोमवार। ऐसे बोले तो ना, हम डिस्कशन कर रहे थे तो कल ही का ये क्वेश्चन था, आया हुआ था सेट में सबके लड़के लोग के। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ही को आंसर देना है। दस मार्च 2013, ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं 10 मार्च 2016, फटाफट बताइए कौन सा दिन होगा? ये कहां से आ गया जी? कब बैठ गया आके ये? ऑप्शन देखिए, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन भी था।
बुधवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। किसका किसका मंगलवार आया जी? मंगल, मंगल, सोम, तो मंगल को ही बोल रहे थे। सोमवार सही आंसर है। ठीक है, अब यहां पे सीखते हैं, जो अभी तक नहीं सीखे आप सीखिए। यहां पे 10 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016, यही है ना? ठीक है, इसमें फरवरी आया या नहीं आया? नहीं आया, तो इसके लिए क्या लेंगे? 0। अतिरिक्त दिन इसमें कुछ भी नहीं बचा, 0। इसमें 1, इसमें 1, इसमें फरवरी इसमें आया कि नहीं आया? आया है, तो फिर इसको लीप ईयर में चेक करेंगे, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर है तो 2, तो टोटल कितना हो गया? 4। बृहस्पति में 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? शनि, रवि, सोम, मंगल, तो आपका हो गया बृहस्पति प्लस 4 इक्वल टू होता है मंगल। हैं? सोम, एक ना, रवि, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार होगा, सोमवार होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हटा दें। अच्छा, एक चीज और इसमें सीख लेना है, ये कैलेंडर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? आगे। ये पीछे भी जा सकता था ना। आज यदि इतना तारीख को इतना दिन है, इस दिन है, तो बताइए आज से 10 साल पहले इतना, तो पीछे जाना होगा। तो पीछे जाने के लिए क्या करते हैं? यहां पे माइनस यूज कर देंगे बस। तो आपका इसमें 2 केस है, एक आगे वाला, एक रिवर्स केस है। तो रिवर्स वाला फिर देंगे, पहले एक। अब आप लोग बनाइए, तो एक दिमाग लगा के क्वेश्चन देख अपने खुद दिमाग लगाइए। 10 जुलाई 1989, सॉरी 20 जुलाई 1989 बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, तो 20 दिसंबर 1995 कौन सा दिन? अब कैसे निकलेगा? सेम तो रहता तो बहुत अच्छा था। देखिए सेम ही वाला क्वेश्चन, जैसे हमको लगता है कि सेम ही वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता तो हो सके आ जाए, लेकिन फिर भी आगे पीछे भी हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेम नहीं रहा तो अच्छा, सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? दिमाग लगाइए पहले। बनेगा? सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। 20 जुलाई 1989 है, तो सबसे पहले 20 जुलाई 1995 तक पहुंचेंगे। अगर ये निकल गया तो टाइप 2 में आपको बताए थे बिटवीन मंथ, टाइप 2 में ही ना था। 1 जनवरी सोमवार, तो बताइए 31 दिसंबर कौन सा दिया? सॉरी 15 अगस्त कौन सा दिन? तो बस यानी 2 स्टेप में इसको तोड़ेंगे, बन जाएगा आपका। चलिए, तो यहां करेंगे क्या? आंसर क्या बोल रहे हैं? किसका है? बुधवार। बहुत अच्छा हो। कितना टाइम लगा जी लड़का को बनाने में? नहीं लगा, हमको लगता है कि आधा मिनट के अंदर ये आंसर दे दिए। तो वहाँ तो आपको अच्छा खासा मिलता है, 45 सेकंड से ऊपर ही मिलेगा आपको लगभग। यहाँ देखिएगा 20 जुलाई 1989, तो 19, 90, 91, 92, 93, 94,
95। यहां तक जाएंगे, पहले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उससे क्या, अरे 20 जुलाई से 20 जुलाई तो हम पता कर सकते हैं ना। अगर जब ये पता चल जाएगा तो इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जुलाई है, इसमें फरवरी आया या नहीं आया? नहीं आया, नहीं ना आया है, स्किप कर गया, आगे बढ़ गया है। इसमें बताइए ये क्या है? एक, एक, ये क्या है? 2, 1, 1, और इसमें 1, तो टोटल कितना हो गया? 7। तो अब बताइए बृहस्पति में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। अब हमको पता चल गया है ना, 20 जुलाई बृहस्पतिवार, टाइप 2 में यही ना पढ़ाए थे, 20 जुलाई बृहस्पतिवार। तो आपसे क्या पूछा गया है? 20 दिसंबर कौन सा दिन? अब तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 2 बना दीजिए यहां से, यानी कि इतना तक आने में 15 सेकंड 20 सेकंड लीजिएगा, बाकी का 20 सेकंड इसमें लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। बीस जुलाई, ठीक है, जुलाई कौन सा होता है? अगस्त। 31 का, तो 31 में से 20 गया तो कितना? 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 4 हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आइए दिसंबर का कहाँ? 20 तक जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14 14 6 20। 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना? 6। तो बृहस्पतिवार में 6 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, इसलिए बृहस्पति प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर बुधवार। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हाथ साफ करने के लिए आप लोग को। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है, दोनों आपका पूछा ही हुआ क्वेश्चन है एग्जाम ही का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका वही वाला था, पीछे वाला, लेकिन 1-2 लड़के लोग डिमांड पे ये क्वेश्चन लाए थे कि सर सेम नहीं रहा तो हो गया, हटा दें। ऑनलाइन में बाबू आप लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, कमेंट अपने आप आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए। हम यहाँ के प्रॉब्लम जो बताते हैं उसी में आपका भी प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, चैलेंजिंग के रूप में है, सबसे पहले आंसर किसका आता है? अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो अब चैलेंजिंग के रूप में दे रहे हैं। नाइन्थ फरवरी 2013 मंगलवार, तो 9 फरवरी 2012 ये एग्जाम का पूछा हुआ है आप लोग का।
तो क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा हुआ 13 ऊपर है 12, अच्छा यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, दोनों सेम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 12 था। ऑप्शन सुन लीजिए, सोमवार किसका था, ऑप्शन सुन लीजिए, शनि मंगल बुध रवि, सोमवार तो था ही नहीं ऑप्शन में। तुक्का नहीं मारिए, बनाइए कॉपी पे बनाइए, बोल तो रहे आपका पूछा हुआ एग्जाम है बीपीएससी का, तब उसके बाद भी आप नहीं बनाइएगा, खाली ऐसे तुक्का मारिएगा तो नहीं चलेगा काम। क्या होगा आंसर, क्या होगा बताइए ना, रवि मंगल बुध रवि, सॉरी शनि मंगल बुध रवि, तुक्का मारे है ना, रवि सही है क्या बाबू, हाँ 2012 लीप ईयर है, उसमें 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 29 तारीख इसमें, सॉरी 29 नहीं 28 तारीख जैसी पार करेंगे, समझिए कि उसमें 1 और 2 ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें 28 तारीख तक नहीं पहुंचेंगे उसको 0 ले लेंगे, तो इसमें तो 28 तारीख आ गया ना, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए, इसको बनाते कैसे, रुकिए रुकिए, जैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए, पहले कौन 2012 लिख देते हैं, फिर उसके बाद कौन आएगा 2013, यही ना हुआ होगा, इसी के बीच में ना हमको पूरा दिन कैलकुलेट करना था, तो 9 फरवरी से आया, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो आएगा ना, तो आएगा, आप पीछे भी जाएंगे तो इसको तो लांघ ही के जाएंगे ना हम, तो आएगा, तो इसके के लिए क्या करेंगे 2 लेंगे, और इसके के लिए क्या करेंगे 0 लेंगे, तो टोटल कितना हो गया 2, जब 2 हो गया तो अब बताइए मंगलवार में से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बस 28 तारीख आप लांघिएगा तो हम 1 और 2 को ध्यान देंगे, अगर 28 तारीख नहीं लांघ पाए, यानी वहां से आगे नहीं बढ़ पाए, 28 के पहले ही कैलेंडर का क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो उसके के लिए 0 ले लेंगे। यहाँ देखिए तो 9 फरवरी से काउंटिंग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 28 फरवरी भी आया होगा इसमें, तभी ना यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसमें हम लेंगे, इसमें नहीं गए, गिनते ऊपर से आए और यहाँ पे 9 पे खत्म हो गया, 28 तक नहीं गए, तो इसके के लिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ना, ऊपर नहीं यहाँ पे था, यहाँ पे लिए, यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दे इसको, लास्ट क्वेश्चन है, अब सबसे बन जाना चाहिए, उन्नीस मार्च 2013 मंगल, उन्नीस मार्च 2012, यही क्वेश्चन था क्या जी, अच्छा वो फरवरी का था, हाँ खाली मंगल वो सेम था सब कुछ, चलिए बताइए ये भी आपका ही वही है, कितना आएगा, ऑप्शन सुन लेते हैं, रवि सोम बृहस्पति शुक्र, क्लियर है ना, अभी तो टाइप बन जाएगा आपसे, आंसर सोम ही है, ठीक है, चालू कहाँ से करेंगे, यहीं से चालू करेंगे, जब भी करेंगे तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, जाएंगे वही, बस काम कहाँ करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ेंगे घटाएंगे, और कुछ नहीं करना। तो चलिए 19 मार्च 2012, फरवरी इसमें आया नहीं आया, 19 मार्च 2013 इसमें फरवरी आया है, तो 1 लेंगे, तो टोटल कितना 1, तो अब क्या करना है, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो मंगल से 1 घटा दीजिए, ठीक है, टाइप 5 उतार दीजिए, अभी ये क्वेश्चन ऐसा ही चलता रहेगा, अब ये छूटेगा नहीं आप लोग से, कभी आएगा तो।
देखते क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं मेरे पास। बेसिक कंसेप्ट हो गया, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4, ये सब तो हो गया था ना। ये भी हो गया आपका। चलिए यही क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा? यानी इसका हेडिंग देंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ऊपर में हेडिंग देंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ये लास्ट टॉपिक है कैलेंडर का आपका। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, एक ही दो क्वेश्चन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, केवल इस भी बोलेंगे, बोलेंगे रिपीट कब करेगा, बस। तो बाकी तो फॉर्मेट वही रहेगा। तो एक दो को लिख लीजिए क्वेश्चन। 94, 96, 97, 2000, 2001 है। चलिए कोई आंसर देंगे इसका भी? हाँ, गेस कीजिएगा। चलिए पहले इसको सीखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर आप दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। सारा खेल किसका है? 1 और 2 का। बस जो बेसिक आपको शुरू में लिखवाया तो बोले भी थे, याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। लीप ईयर के लिए कितना होगा? 2। नॉन लीप ईयर के लिए 1। अब कैलेंडर कब रिपीट करेगा? देखते हैं, बहुत सारा फेसबुक पे आता है, याद करो भाई ये कैलेंडर आज से 7 साल पहले एकदम सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, रुक अभी वाला कैलेंडर से मैच कर रहा है क्या? देखिए एकदम सब कुछ मैच करेगा, होली से लेके ईद से लेके सब मैच कर जाएगा उसमें। जिस तारीख को जितना है वो वापस रिपीट हो रहा है। तो बस अंतर कहाँ होगा? तो 2003, 4 जो ऊपर जो ईस्वी लिखा रहता ना, उसमें अंतर रहेगा, बाकी उसके प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, 1990 के कैलेंडर जैसा होगा, कौन सा? ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, आपको करना क्या है, 1990 के कैलेंडर जैसा होगा तो 1990 से चालू करेंगे लिखना। ठीक है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 2000। यही ना हुआ होगा? ये देखिए आपको समझाने के लिए बाबू, बेसिक नहीं जानिएगा, ट्रिक दे देंगे। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक क्या होता है, याद करके जाइए इसके के लिए ऐसा, और नहीं याद रहा तो। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, एकदम हमेशा के लिए अजर अमर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी आप भूलिएगा नहीं इसको, क्योंकि आपको याद हो गया है बेसिक। लीप ईयर के लिए 2 अतिरिक्त दिन और नॉन लीप ईयर के लिए 1 अतिरिक्त दिन, मात्र 2 और 1 का ही खेल है सब, बस उसी को पकड़ना है। तो 1990 यहां तक जाएंगे, अतिरिक्त दिन बस हमको बताइए 1990 में कितना अतिरिक्त दिन होगा? एक, इसमें कितना? 1, इसमें 2, इसमें 1, 1,
1 2 1 1 1 2 हो गया। अब हम क्या बोले हैं, कब रिपीट करेगा। अच्छा, कोई भी दिन कब रिपीट करता है, कितना दिन के बाद, कोई भी दिन कितना दिन के बाद रिपीट करता है, 7। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन मिलता है। तो जब हमको चाहिए कैलेंडर सेम है तो हम कैसे चेक करेंगे, एकदम सेम दिन सबका होना चाहिए, तभी ना कहेंगे पूरा का पूरा सेम है। सोमवार 1 तारीख को है तो इसका भी 1 तारीख को सोमवार होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग दिन चेक करते हैं। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, 1990 का कैलेंडर जैसा कौन सा वर्ष होगा। अब चेक कीजिए बाबू, 7 कहाँ पे हो रहा है, 7 कहाँ पे हो रहा है, जहां पर भी होगा उसके आगे से वो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, 1 1 2 2 4 5 6 7, यहां तक ना आया 7, हम क्या बोले थे, उसके बाद रिपीट करेगा तो 1996 के जैसा वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1996। होगा या नहीं होगा, आप जी रिपीट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए क्या हुआ था, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, हम किसी क्लास में गलत पढ़ा चुके थे, ठीक है, तो हम छोड़ दिए, हम सही इसको नहीं किए, क्या है कि ताकि आप लोग भी इस चीज़ से सीखिए। गलती आखिर होता है, जब हम इतना दिन से पढ़ा रहे हमसे कैसे गलती हुआ, यहाँ पे आप लोग भी नहीं ध्यान दिए। 7 तो जोड़ने से रिपीट करेगा, लेकिन बस इतना बताइए 1990 का कैलेंडर लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, तो फिर ये लीप ईयर कैसे आ गया, समझ में आया गलती कहाँ हुआ था। तो ये गलती आइंदा से आप भी मत कीजिएगा, नहीं होगा ये रिपीट। क्यों, जब कैलेंडर सब कुछ सेम था तो दिन भी सेम होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, पूरा का पूरा 365 तो 365 इसमें भी होना था। वो नॉन लीप ईयर है तो ये भी नॉन लीप ईयर होना चाहिए था। नहीं तो क्या, एक दिन बढ़ गया यानी कैलेंडर रिपीट नहीं किया, भाई एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो इस चीज को हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं। अब 7 तो जोड़े, आया 1996, ऑप्शन में 1996 भी है, रिपीट नहीं करेगा। क्यों, कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, लीप ईयर से लीप ईयर रिपीट करता है, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर रिपीट करता है। तो जब 1990 नॉन लीप ईयर है तो फिर नॉन लीप ईयर ना आना चाहिए था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां से समझिएगा, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने से वही दिन मिलता है। अच्छा 14 जोड़ेंगे तो, अच्छा 21 जोड़ेंगे तो फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 7 जोड़ने में मेरा ये डिस्टर्ब हो गया ना, कोई बात नहीं, हम 14 का इंतजार करेंगे और जहां पे 14 होगा वहां से फिर चेक करेंगे कि वो लीप ईयर से लीप ईयर आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर 21 में जाएंगे। समझ में आ रहा है ये बात, ये बेसिक है, ठीक है ना। हम चाहते तो इसको एक लाइन में भी उड़ा सकते थे, लेकिन ये जो अंदर से ये जो सीखिएगा ना, ये आपका जड़ मजबूत हो जाएगा इससे। आखिर कैलेंडर चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 96 पे नहीं हुआ, आगे बढ़िए। 2 क्या बोल रहे हैं, जहां से कैलेंडर, जिस कैलेंडर को चेक करना है वहीं से तो चेक करना है ना। यहां तक तो गिन लिए ना, 7 पे मेरा बात नहीं बना, तो हम 14 का इंतजार करेंगे। 14 देखिए कहां पे आ रहा है, 2 1 3 4 5 6 7। अच्छा तो फिर वो 2001 से रिपीट करेगा, आंसर हो जाएगा 2001, लिख लीजिएगा आंसर। यानी ये रिपीट कैसे करेगा, यानी 2001 यहाँ पे और होना चाहिए था, छोड़ दिए थे, तो टोटल मिला के 7, तो 7 या सॉरी यहाँ तक है ना 7, तो 2001 से रिपीट करेगा। 1990 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, 2001 के जैसा। क्या बाबू, आएगा आएगा, वो बोले कि क्वेश्चन है, नहीं आता है। 28 साल तक आगे बढ़ते चला जाता है, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। अब वो क्वेश्चन आता है, तो अभी सीखने के पर्पज से छोटा वाला सही है। हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, वो लास्ट में ना, पहले ही सीखेगा तब ना। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है भाई, ट्रिक वाला हवा हो जाएगा एग्जाम में। जहां क्वेश्चन बाउंस किया ना, पता नहीं चलेगा आप कुछ ही करें, लेकिन आपका ये हाथ नहीं रुकेगा, एकदम सॉलिड आंसर दीजिएगा। हो गया,
एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। हटा दे इसको। चलिए बना के दिखाइए तो, गलती नहीं होना चाहिए। अब यदि जॉन ने अपना जन्मदिन मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया था, वह अपना अगला जन्मदिन उसी दिन यानी कि ठीक मंगलवार को फिर मनाने के लिए कितना साल का इंतजार करेगा? तो कौन सा ईस्वी में मंगलवार को फिर मनाएगा वो? कौन सा ऑप्शन? ए आया। सबका यही आ रहा है। देखिएगा, इसका ट्रिक भी बता सकते हैं। ट्रिक में क्या होगा, पूरा खेले खत्म हो जाएगा, आपका बेस नहीं मजबूत होगा। जो लोग ट्रिक जानते होंगे ऑनलाइन में भी, बाबू थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएंगे हम लोग वहाँ पे। हो गया जी सबका? चलिए 1970 में कौन कौन है? अभी तो आप बोले थे 1917 ना बोले थे आप, तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अब कुछ बोल ही नहीं रहा, तो क्या आंसर है जी आपका? अब कुछ नहीं बोल रहा है आप लोग का। बाबू इधर बी सही है। आप क्या किए, जोड़े हैं, 70 पे 7 हुआ है, आप 70 ले लिए। जहां पे 7 होगा ठीक अगला वाले को चेक करेंगे लीप ईयर से लीप ईयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। 65 है ना? यही था। इसमें अतिरिक्त दिन कितना है? एक, 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 दो, एक, एक, और इसमें कितना? एक होगा। ठीक है, 3, 2, 5, 6, 1, 7, 7 तो हो गया यहाँ पे, यहां तक 7 हो गया। अगला जो होगा लीप ईयर पूछा या नन लीप ईयर? 1965 क्या है? नन लीप ईयर। ये भी नन लीप ईयर आ रहा है एग्जैक्टली, एकदम यही नन लीप ईयर यही रिपीट करेगा, यानी कि 1971। ठीक है, देखिएगा अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिक की बात करना होता, यहां देख लीजिए 1965 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना? 1। जब रिमाइंडर 1 आता है तो 6 जोड़ा जाता है, इसमें 6 जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें कौन रिमाइंडर बच रहा है, वो अभी हम लास्ट में सिखाएंगे, वो सिखा देंगे ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसी से आंसर दे करके आइए वाला कंसेप्ट आपका औसी रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे आएंगे, सबसे लास्ट में चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2012 के जैसा होगा?
और कोई? एंड सो ऑन आगे। ठीक है, अब यहां पे समझिए तो 2012 क्या है, अतिरिक्त दिन इसमें कितना होगा? 2 होगा। इसमें 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 और उसके बाद 2, यही ना आगे जाता। क्लियर है? अब जरा सा देखिए तो 12 का यानी 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, थोड़ा सा चेक करते हैं। 2 1 3 4 5 6 7, ये रिपीट करेगा 17? नहीं करेगा। फिर आगे बढ़िए, 3, अरे 7 7 करके काउंट कर रहे हैं, 3 और 2 5 6 7, रिपीट करेगा क्या? नहीं। रिपीट करेगा क्या? नहीं। अब बोलिए सर इतना लंबा ले जाएंगे क्या? तो आपको जाना पड़ेगा, ये कंसेप्ट सीखने के पर्पज से था। दिक्कत हुआ? अब हम लोग आएंगे ट्रिक पे। ट्रिक क्या कहता है, किसी भी डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 28 जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर 40 जोड़ेंगे। तो इसमें 28 जुट रहा है, तो बोलिएगा सर 40 कब जोड़ेंगे? क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, सब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आप ही अभी गलती कीजिएगा तब हम बताएंगे बाबू अब यहाँ पे 40 जोड़ना था। ठीक है, फिलहाल अभी क्या करना है, अब ऐसे गिनते गिनते हम कहाँ तक जाएंगे, जब तक कि लीप ईयर से लीप ईयर नहीं होगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लगभग कब जाएगा? 40 पे जाएगा। बहुत लंबा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रिक से अब क्या बनाना है आपको, इसको कैसे करना है, 2012 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसमें 28 जोड़ते हैं या फिर 40 जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेना, ये चीज लिखना है लैंग्वेज में, नहीं तो फिर भूल जाइए सर क्या क्या पढ़ाए आप। ठीक है, अब 28 तक जाना बहुत मुश्किल है, अगर प्रैक्टिकली आप लोगों को करना है तो आगे बढ़िए। ठीक एग्जैक्ट आंसर वहीं पे आएगा, लीप ईयर से लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ गया है ना, मोटा मोटा लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो 28 जोड़ेंगे, तो 40 कब जोड़ेंगे? 40 जोड़ेंगे थोड़ा देर के बाद बताएंगे। एक्सेप्शनल, इसको लिखिएगा एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 40 जोड़ा जाता है। वो चीज प्रैक्टिकली अभी आप लोग भुगतिएगा ना, तब पता चलेगा, अच्छा सर अब समझ में आया कब ये गलती होता है, और अच्छे अच्छे टीचर लोग गलती कर जाते हैं इसमें। इस चीज को क्या लिखवाएंगे, जैसे बताइए ना, 4 से यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, या तो 28 या 40 जोड़ते हैं, 28 या फिर 40 जोड़ते हैं। ठीक है, जनरल केस में 28 लिया जाता है, एक्सेप्शनल केस में 40 लिया जाता है। अब एक्सेप्शनल केस अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि एक्सेप्शनल केस किसको कहते हैं, कब 40 जोड़ने वाला क्वेश्चन कौन सा है सर इसमें। ठीक है, वो जानबूझ के अभी नहीं बता रहे, ताकि गिरिएगा ना तो फिर जब उठ के झाड़िएगा तो आप सीख जाइए, बोले सर अब कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 होगा, इसका आंसर यही है, ये वाला आंसर था। ठीक है, हाँ जी, 28 जोड़ेंगे इसमें तो 40 हो जाएगा, और नहीं तो घर पे जाके इसको और आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा आता है कि नहीं, आ जाएगा। हाँ जी, रिमाइंडर 0 का क्या मतलब, यानी कि आपसे पूछेगा लीप ईयर से लीप ईयर, जब भी लीप ईयर से लीप ईयर पूछेगा ना तो बस 28 नहीं तो 40, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिलहाल 28 जोड़ के अभी बताएं, 40 वाला भी थोड़ा देर के बाद। ठीक है, और 0 नहीं आया, 1 आ गया,
तो अभी ना बताए तो 6 जोड़ेंगे, ठीक है। और यदि 1 नहीं आया, 2 या 3 आया, तो फिर वो सब नोट करवाएंगे आगे। फिलहाल अभी तक इतना ही है, आगे। हाँ बोलिए। गधा है, नॉन लीप ईयर में कभी जीरो कैसे आ जाएगा जी, करके दिखाइए। नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में कभी जीरो आएगा ही नहीं, रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। 4 से कटने वाला ना लीप ईयर होता है। हम डिवाइड जब भी करेंगे तो 4 से ही करेंगे, समझ में आ रहा है? तो वो तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। इसका बताइए तो, अब आंसर फटाफट हो जाना चाहिए। अब बन जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। 2016 क्या है? लीप ईयर। या तो 28 जोड़ेंगे, नहीं तो 40 जोड़ेंगे। अब सुनिएगा, 28 इसमें कब जोड़ेंगे, कब 40 जोड़ेंगे, ठीक है? जब ये जो 2016 दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत पीछे जाता, बहुत पीछे होता, और ये पार करते 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 1700 पार करता, 1800 पार करता, 19, अरे भाई 1901 आता, तो कहीं ना कहीं 1900 पार करता, 1700 पार करता, 1800, तब इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। एक ईस्वी से दूसरे ईस्वी में जब बाउंस करे, माने कि जंप करेगा, उसको कहेंगे एक्सेप्शनल केस। हाँ जी, ये क्या है? विदिन शताब्दी है। ये क्वेश्चन क्या है? शताब्दी के अंदर है ना। लेकिन एक पूछ दे उधर, वो जो बाउंस माने कि फांते फांते इस शताब्दी में आ जाए, आ सकता है ना 40 जोड़ने के बाद, तो समझ में आ रहा है? तो जाएगा एक्सेप्शनल केस। और जैसे जुटेगा, समझ जाइए, अच्छा लीप ईयर है तो कम से कम 28 तो जुटेगा। जैसे 28 जोड़ेंगे, अगर वो लीप ईयर आगे बढ़ गया, दूसरे शताब्दी में इन कर गया, तो वहां 28 नहीं जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। और वो कब होगा? बहुत रेयर केस में होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसमें 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ओहो, 28 जुटेगा। तो इसमें 28 जोड़े तो कौन सा आया? सी ना। अब इसमें मारेंगे नहीं, टिक टिक नहीं लगेगा, सिलेक्ट नहीं किया है। आगे चलिए, इसको बताइए तो, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1972 के जैसा होगा? क्या बोलो? अभी हम जो समझाए उसके अनुसार से लगाइए ना। अभी हम समझाए थे ना, अब प्रैक्टिकली करके हम दिखा रहे हैं इसको। क्यों हम 28 नहीं 40 क्यों जोड़ेंगे? प्रैक्टिकली करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाइएगा बहुत अच्छा से, ठीक है? अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था। कहां से चालू करना है हमको? 72 से, ठीक है। कोई छोटा क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन देख रहे थे जिसपे हम ये पूरा लिख करके बताए, लेकिन सब बड़ा ही वाला आ गया है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, एक यहीं से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ है? 72 ना, 72
ठीक है, तो क्या करेंगे 28 जोड़ेंगे, जैसे ही 28 जोड़ेंगे ईस्वी पार करेगा 40 पे आ जाएंगे, 40 जोड़ेंगे और यही मेरा आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, रुकिए ना हम देखते हैं, आप लोग बस थोड़ा सा रुकिए। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल गया है, समझाने के पर्पस से एक छोटा क्वेश्चन खोज रहे थे, मिल गया। आप लोग हमको बस बताइए, $1990, चलिए फटाफट बताइए तो 1990 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट करेगा? ये तो बहुत इजी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, हम खोज रहे हैं जिसका आप लोगों को समझाने के पर्पज से। ये तो बहुत इजी निकल गया आपका। हाँ जी, एक मिल गया। चलिए, इसका आंसर दे दिए 2001। अच्छा, इसके पहले जो भागा दिए थे कौन वाला था क्वेश्चन, जिसमें रिमाइंडर शायद 1 आया था, तो 6 जोड़े थे 1900, इसको 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना था 1, तो हम क्या जोड़े 6। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 96 रहता, तो सॉरी 92 रहता तो पूरा पूरी कटता, तो 2 आया, 2 या 3, जिसके लास्ट में बचेगा, जिसके भी लास्ट में 2 या 3 बचता है डायरेक्ट उसमें 11 जोड़ते हैं। समझ में आया? नहीं तो नियम आपको बताए हैं, थोड़ा देर के बाद ये सब हम नोट करवा देंगे बाबू, लास्ट में करवाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से सब करवाएंगे, बस अभी सीख लेना है। रिमाइंडर 0 आ जाए तो 28 या 40 जोड़ेंगे, क्लियर है? यदि रिमाइंडर 1 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे, और 2 या 3 आ जाए तो कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। तो इसमें 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब नहीं तो इसको आप गिनिएगा ना, 1 1 1 2 1 1, तो आपको आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1897, 1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? $1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? चलिए, अब यहाँ पे सीखते हैं, वो जो लीप ईयर वाला जो घटना घट रहा था, कब 28 जोड़ते हैं, कब 40 जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब लीप ईयर नहीं है ना, लीप ईयर है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन सिखाने के पर्पज से अच्छा छोटा सा हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये बताइए अतिरिक्त दिन इसमें कितना आया? 1। अच्छा, सबसे पहले 1897 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना 1। जब 1 आता है तो क्या जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं, तो 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 7 में, यानी कि कितना हो जाएगा 1903। 1903 आपका आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा। एक्सेप्शनल केस इसी को कहते हैं, जैसे ईस्वी से दूसरे ईस्वी इन कर जाएगा, समझिए कि आप फंस गए। अब नहीं नॉलेज होगा ना तो आप इसका आंसर नहीं बता पाए, बहुत लोग नहीं बता पाता। ठीक है, कैसे ये फंसता है। तो
तो अब यहां पे करना है, आपको प्रूफ करके एक बार दिखा रहे हैं। 97 अतिरिक्त दिन कितना, एक, यहां कितना, एक ही ना जी, यहां कितना, एक, यहां फिर इसके बाद होगा 5, तो कितना, एक, 7 जोड़ना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 7 हुआ ना। तो आपका तो अनुसार से ये 3 रिपीट होना चाहिए था, नहीं रिपीट करेगा। आप ध्यान ही नहीं दिए, कहां पे गलती की आप लोग, कहां पे गलती की आप बताइए। क्या बोल रहे हैं बाबू, हाँ तो पार हो गया। तो वो तो ट्रिक में बताया था ना कि ऐसा जब रहेगा तो ऐसा करते हैं। अभी साक्षात तो हम लोग पूरा प्रैक्टिकले कर रहे हैं, तो अब तो ट्रिक करना ही नहीं है, यहाँ पे तो वही करना है 7 वाला। आप लोग सब लोग नहीं पकड़ पाए मेरी गलती को। अब ये बताइए, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 यही ना चल रहा था। जैसा ध्यान से अब देखिए तो आप लोग क्या गलती किए हैं। यहां देखिएगा, 1 1 1 1 होना था यहां पे। ये लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर? जब नॉन लीप ईयर है तो अतिरिक्त दिन कितना, समझ में आया कैसे बाउंस करता है। जब एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी आते हैं, कौन सा, नॉन लीप ईयर वाला, जैसे 1700 1800 1900 2000 में नहीं होगा, आपका 28 ही जुटेगा, 40 नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा बाबू ये सब चीज? जयमुद हो क्या ये नहीं समझ में आ रहा था, पानी मारी आंख पे ये इतना डीपली पढ़ा तो आप क्या करेंगे जी, नहीं तो ये चीज नहीं पकड़ पाया। आप पूरा यूट्यूब और कैलेंडर का किताब पढ़िए ना, आपको पता नहीं चलेगा कब 28 जोड़ना है, कब 40 जोड़ना है, क्यों जोड़ रहे हैं 28, क्यों 40 जोड़ रहे हैं, नहीं पता चलेगा, बस रट लो। आपको तो यहाँ पे प्रैक्टिकल किए, आप नियम के अनुसार से यहाँ पे तो 1 लेना 2 लेना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 1, इसी के कारण वो एक्सेप्शनल केस बनता है। तो जहां भी ऐसा ईस्वी पार करे, देखिएगा यहां से यहां जब पार करेंगे, अब बीच में ऐसा ईस्वी आए जो कि नॉन लीप ईयर हो। अगर ये लीप ईयर रहता बाबू, अगर ये लीप ईयर रहता 2000 यहां पे आता तो हम 1 लेते, 1 नहीं सॉरी 2 ले लेते, तो ये मेरा एक्सेप्शनल केस नहीं होता। जैसे चल रहे हैं वैसे ही आप आंसर देते। बस इसी चीज को समझना है, जब भी एक्सेप्शनल केस आएगा तो 2 चीज, और लड़की, नॉन लीप ईयर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है 1, तो क्या जोड़ते हैं 6, क्लियर है। यदि रिमाइंडर 2 और 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं, और यदि एक्सेप्शनल केस हो जाए, एक नहीं एक्सेप्शनल केस हो जाए, तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, उसमें 12 जोड़ेंगे। बस यही अंतर है, ठीक है। अब इस चीज को हम लिखवा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि उसके बाद हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसका आंसर देने में, अगर ये चीज याद हो गया तो। सॉरी बाबू, काट के दिखाइए, गधी कहीं की। 4 से कटेगा कि 400 से कटेगा जी, तब उसको सिखाओ। शताब्दी को काटने के लिए शताब्दी चाहिए, ठीक है। लोहा लोहे से कटता है, उसको प्लास्टिक से नहीं मत काटिए, ठीक है। तो चलिए एक आप लोग इसका ये डायग्राम बना लीजिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, है ना। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ऊपर में हेडिंग देंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, और वो डायग्राम एक बना देते हैं जिसका ओवरऑल निचोड़ जो है ना वहीं पे है, सब देखते ही याद हो जाएगा आप लोग को। किसका बाबू, इसमें 12 जोड़ना है, इसका आंसर हो जाएगा 12 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 7 और 2 9 9 1 10 1909 इसका रिपीट होगा। नहीं विश्वास है तो 5 हुआ ना, 2 3 और आगे बढ़ा दीजिए, आपका दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि 1897 का कैलेंडर 1909 के जैसा रिपीट, एकदम बिल्कुल उसी में रिपीट करेगा। हटा दें,
देखिए जिसको ज़्यादा दिक्कत होगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है इसका, हमने दिया भी है, टेलीग्राम पे दिया है, जाइए वहाँ पे और भी बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर रखे हैं। अच्छा कौन वाला वीडियो दिए हैं जी? वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं कि डिजिटल पे? 5 साल पहले वाला, खैर छोड़िए ना, उस समय पैसा वैसा नहीं था, बोर्ड वोर्ड नहीं खरीदे थे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही है बाबू, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पूरा देखिएगा ना तो आपका हो जाएगा। हाँ जी, हमको नहीं पता था, पुराना वाला भेज दिए, न तो हम नया वाला भेजते जो अभी टीचर में पढ़ाए थे। हाँ वो वाला ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो वो सही है। तो उससे क्या मतलब है? उसमें बाल उल बड़ा होगा बहुत। आगे देखिए तो देखिएगा, ईयर को वाई आर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, तो लीप ईयर रिपीट करेगा कब? जब रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। ठीक है, यहां पे जोड़ेंगे कब? 28 जोड़ेंगे, इसमें 28 जोड़ेंगे, क्लियर है। और इसमें क्या जोड़ेंगे? 40 जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस होगा तो, एक्सेप्शनल केस किसको कहते हैं आपको बता चुके। रिपीटिशन ऑफ नॉन लीप ईयर, रिमाइंडर 1 आ जाए, 2 या 3 आ जाए, और यहां पे क्या होगा? एक्सेप्शनल केस। इसमें क्या जोड़ेंगे? आपको +6, इसमें जोड़ेंगे +11, और इसमें जोड़ेंगे +12, इसमें जोड़ेंगे +28, और इसमें जोड़ देंगे +40। बस पूरा कैलेंडर रिपीट कब होगा? आप अगर इतना है तो विद इन कुछ सेकेंड में बना सकते हैं। वो सब कंसेप्ट आपका जो है ना बेस मजबूत करने के लिए, बाकी कैसे क्या हो रहा है ना, तो ये चीज़ को आप नहीं समझ पाते। 12 और 11 में क्या अंतर है आपको नहीं पता चलता, 28 और 40 में क्या अंतर है नहीं पता चलता, बस रट लेते हैं। चलिए इसी के साथ कैलेंडर समाप्त। 2-3 क्वेश्चन फटाफट बनाइए तो आप लोग, केवल बताते देते जाएंगे, इस भी आप लोगों को बताते जाना है कब रिपीट करेगा, एकदम जितना तेजी से बताइए। देख लीजिए एक बार, दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को। 6, 11, 12 नॉन लीप ईयर के लिए, 28, 40 लीप ईयर के लिए, ठीक है। 12 और 40 एक्सेप्शनल केस कब? जब बाउंस करेगा ईस्वी से ईस्वी, कौन सा? नॉन लीप ईयर वाला ईस्वी, तो एक्सेप्शनल केस होता है। अगर यही चीज यहां से बाउंस करते करते 2000 आता तो फिर सिंपल यही रहता, ऊपर ही वाला रहता, एक्सेप्शनल केस नहीं होता वो। चलिए बताइए, अच्छा सब तो पूछ ही चुके हैं जी, सारा पूछ लिया आप लोग से, तो हम नहीं, सब हम पूछ लिए, एक एक करके वही सब लिखा हुआ था। चलिए रहने देते हैं, छुट्टी उट्टी नहीं है। अरे भाई आप लोग कल कल कर रहे हैं, अरे कहाँ आपको बोरिंग कहाँ लग रहा है पहले बताइए, तो फिर ज़्यादा पढ़िए ना भाई कम दिन में। अरे मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाइए भाई। हाँ मेरा तो बैच चलता रहेगा।
चलिए ठीक है, हम वहाँ पे वीडियो डालेंगे, ठीक है, लेटर सीरीज हम डालेंगे। यदि आप लोग सब लोग जितने लोग हैं देख के आएंगे ना, 100% आप बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, टाइम बच जाएगा मेरा। वो जो लेटर सीरीज का जो हम थ्योरी बताएंगे, अगर आप खाली देख लीजिएगा आधा घंटा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर, जैसे हम बताएंगे ना बहुत जल्दी आप कैच कीजिएगा। लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी और नंबर सीरीज, कल ये 3 खत्म करेंगे हम। क्लियर है? अरे भाई आप निश्चिंत रहिए, नंबर सीरीज में भी ऐसा ऐसा चीज़ देंगे ना, मज़ा आ जाएगा, लगे सर मज़ा आ गया, कोई भी नंबर सीरीज छूटेगा ही नहीं, कितना भी टेढ़ा हो। लेटर सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और एक और है लेटर एनोलॉजी, जिसमें आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। कितने को पोजीशन याद है पहले ये बताइए? तो आप लोग 10 मिनट रुकिए, केवल 10 मिनट में पोजीशन पहले याद करवा देते हैं, अगला दिन से उसका सवाल चलेगा। क्लियर है? कुछ नहीं करना, बस बैठे रहिए ना, आपके मुंह से अपने आप हम उगलवा लेंगे सब, कुछ नोट मत कीजिए, हम सब उगलवा लेंगे, ठीक है। 10 मिनट आप लोग को बस यहाँ पे ध्यान रखना है। लेटर सीरीज में, सॉरी लेटर एनोलॉजी में लेटर का पोजीशन, ओ हल्ला, कोडिंग डिकोडिंग आपका पोजीशन के बिना नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो सब याद करना है अभी। तो चलिए इसको देखते हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ए से लेके जेड तक हम जैसे ही बोलेंगे, बाबू भी का पोजीशन फटाक से बताना होगा सर 22, ठीक है। आपको बताएंगे, जैसे पूछेंगे एल 12, एम 13, ओ 15, तो ये बाकी लोग से नहीं ना है, सबके मुंह से आना चाहिए। अब कहानी बस यहाँ पे सुनना है आप लोगों को एकदम गौर से, कल यहीं से हम आगे क्लास करेंगे, इसलिए 10 मिनट का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ये टाइम पास नहीं होना चाहिए, हम जैसे ही हटाएंगे बोर्ड मिटा के एक एक से हम पूछना चालू कर देंगे, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही ना है। अब देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग या फिर लेटर एनोलॉजी, कुछ भी आएगा लेटर से संबंधित, तो बिना पोजीशन याद किए आपसे नहीं बनेगा। तो लड़के लोग क्या करते हैं, जाते ही बेंच पे जाके लिख देंगे ए से लेके जेड तक सबका पोजीशन, फिर उसका उल्टा, तो वो काम नहीं करना। हम भी वैसे करके निकले हैं जल्दी से जाके बेंच पे लिख दो पेंसिल से, क्वेश्चन आएगा देखेंगे मार देंगे। तो अब से नहीं, ठीक है। अरे उससे भी ज्यादा तेजी से काम करेगा, जब दिमाग में चलेगा ना बहुत तेजी से काम करता है। तो आइंदा से वो सब चीज भूल जाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इससे, तो ठीक है, हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो बाएं हाथ तो मेरा खाली है ना। अच्छा बी आया ए बी, अच्छा डी आया ए बी सी डी, अच्छा आई आया, अब इतना कितना करते रहिएगा। तो 5 तक आपको मेमोरी पे लोड नहीं देना है, 5 तक नहीं याद करना, ये आपको हम याद नहीं करवाएंगे, ये अपने आप याद रहेगा आपको। हम ई पूछ भी देंगे ना, ई ए बी सी डी ई 5, कितना टाइम लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो हम इसके लिए मेमोरी को क्यों इंगेज करें? नहीं करते। हाँ, अब बाकी अगर आपको करवा दे तो काम आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में इसको भी नहीं करेंगे, 24 25 26 24 25 26 24 25 26 लास्ट वाला एक्स वाई जेड। हाँ, अब बचा जो बीच वाला अगर याद कर दे तो आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी बाबू एक काम है, पूरे यूट्यूब से लेके जहां भी टीचर जाएंगे एक वर्ड यूज होता है इजोटी, ठीक है। तो वो हम भी लिख रहे हैं, फिलहाल हम उसका यूज नहीं करेंगे बाद में, लेकिन लिखने से कुछ हेल्प होगा। इजोटी कब आता है? मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 5 कौन कौन है इसमें? ये 5, फिर उसके बाद ये 10, फिर उसके बाद ये 15, उसके बाद टी 20, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। इसको घींच करके ऊपर लिख देते हैं ई जे ओ टी और वाई, इजोटी 5 10 15 20
और ये हो गया 25। ठीक है, अब बाकी का लेटर आपसे हम उगलवा लेंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए एफ, एफ का पोजीशन कैसे याद होगा? हम जैसे पूछेंगे एफ तो आपको गिनना नहीं है, आपको बस जो देखेगा लन फन देवालन लॉजिक है, लेकिन आपको एकदम मुंह पे एकदम आ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ना मेरा कहानी याद आ जाएगा, अच्छा सर बोले थे। एफ, एफ लिखते कैसे हैं? ऐसी, इसको एगो बोरा पहनाइए उल्टा कर दीजिए, कैसा दिखेगा? तो हम जैसे ही बोलेंगे एफ तो याद आएगा, अरे सर ऊपर में कुछ जोड़ के उल्टा करके लटका दिए थे। तो एफ कैसा दिखा? चीख चीख के चिल्लाने लगा, भाई 6 6 6। क्लियर है? तो एफ का पोजीशन कौन सा हो गया? 6। जी कैसे लिखते हैं? इसको एक डंडा मारिए तो कैसा दिखेगा? तो अगले बार से हम जैसे ही बोलेंगे जी तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सर एगो डंडा मारे थे, वो चीख चीख के चिल्लाया था, 7 7 7। तो जी का पोजीशन 7। एच, ऊपर और नीचे दोनों में इसको उड़ा दीजिए, तो ये खुद चीख चीख के बता रहा भाई हम 8। अब हम नहीं भी याद करवाएंगे ना, जैसे बोलेंगे एच ऊपर और नीचे इमेजिन कीजिएगा ना, अरे सर कुछ किए थे 8 जैसा दिखा था, यानी 8 इसका पोजीशन हो गया। आई लिखते हैं कि नहीं ऐसे कर्सिव में? तो आई के लिए कुछ याद मत करना, आई आपको खुद याद रहेगा, कर्सिव में उसका पोजीशन खुद अपना बताता है। आई का पोजीशन 9। जे इजोटी से लिए थे, लेकिन मेरा लेटर ही है जितेंद्र कुमार, तो जे तो जितेंद्र हम ऐसे भी याद है हमको। आप लोग आप कम से कम अपना अपना लेटर भी याद कीजिएगा तो बहुत है। ठीक है, तो जे से जितेंद्र हो गया, और जे से आपका इजोटी में से भी लिए हैं 5 10, तो जे का 10। अब समझते हैं के को लिखते कैसे हैं, यहां समझिएगा। के का पोजीशन कितना होता है? 11। अब ये 11 कैसे, इसके पीछे का लॉजिक कैसे है? यहां देखिएगा, 2 आदमी खड़ा है, अगर 2 आदमी लाइन में खड़ा है, हम और एक मेरे पीछे, कोई अचानक मेरे पेट पे मारेगा तो हम क्या करेंगे? झुकेंगे। तो क्या का फॉर्मेशन होगा? ऐसे टाइप का सटेंगे पीछे तो बनेगा के। तो के बना कैसे, याद रखिएगा। अच्छा सर 2 गो लकीर से के को बनाए थे और वो चीख चीख के बताया 11 पोजीशन, यानी के का पोजीशन 11। ठीक है, एल, एल में कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा घूंघट खींच के उड़ा दीजिए, कैसा दिखेगा? 2, तो 2 पे तो बी है, 1 2 22 में होता है, तो कॉमन सेंस यूज करना है। अच्छा 22 और 2 तो होगा नहीं, तो ये 2 किसका है भाई? तो 12 का 2 इंडिकेट कर रहा है, 12 का 2। ठीक है, एल का पोजीशन हो गया। एम, एम के लिए कुछ भी नहीं, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कैसा दिखेगा? अब 3 कहां होगा? 23 और 3, तो अपना कॉमन सेंस लगा देंगे भाई, उतना दूर नहीं जाएगा, पक्का ये 13 वाला 3 होगा। तो एम का पोजीशन 13। क्लियर है सभी को? याद होते जाना चाहिए सब। एन, एन कैसे लिखते हैं? ऐसे ना लिखे हैं। अच्छा रोमन अंक में 4 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कि नहीं? तो यही ना थोड़ा सा ऊपर सटा है तो आपका हो गया है। ठीक है, तो एन का पोजीशन 4, तो 4 कहां पे? 14 का। और नहीं तो दूसरा भी एक और लॉजिक है, एन का मिरर इमेज बना दीजिए। मिरर इमेज नहीं ना पढ़ाए आप लोग को, किसी दिन रहेगा ना, जल्दी में भागना रहेगा, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज हल्का हल्का टॉपिक 1 2 को 3 को खत्म कर लेंगे उसमें। ठीक है, इसका मिरर इमेज जैसे ही बनाइएगा ये ऐसा दिखेगा, 4 जैसा दिखेगा। तो आप रोमन अंक से याद कीजिए एन का, या तो फिर मिरर इमेज देख लीजिए 4 होता है। ठीक है, तो कहां चले गए? एन का हो गया 4, किसका? 14 का। ओ यहां से लिए हैं इजोटी से, ओ इजोटी से लिए हैं 15। पी, अच्छा एफ में क्या किए थे? याद कीजिए तो, एफ ऐसा ही ना किए थे, तो इसको कुछ करना है, इसको तो बोड़ो उड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे मार के लटका देना है। तो कैसा दिखेगा? 6 जैसा। तो पी का पोजीशन 16। क्लियर है? पी का पोजीशन 16। क्यू, अच्छा जी का देखिए, तो जी में क्या किए थे? 1 डंडा मारे थे, तो फिर से इसको 1 डंडा मारिएगा तो कैसा दिखेगा? 7। अरे क्यू को ऐसे ना लिखते हैं, तो यहां पे जैसे करेंगे तो ये 7 का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, तो अब याद हो जाएगा क्यू का पोजीशन 17। 7 कहां का? 27 तो होता नहीं है, तो उधर 7 पे तो जी है, तो बचा क्या? 17। अब क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बस कुछ नहीं करना, इसको जैसे ही मिलाइएगा 8 दिखेगा, तो 8 पे तो एच था, 28 हो नहीं सकता, तो ये 8 किसका है भाई? कॉमन सेंस यूज करना है, 18 मार देंगे।
ठीक है। अब एस के लिए क्या है, एस में कुछ नहीं, यहां से थोड़ा सा उड़ा दीजिए इसको, थोड़ा सा बस मिला देंगे एस इसको, तो ये कुछ 9 जैसा दिख रहा है, तो कहां एस का पोजीशन 19, ठीक है। टी फॉर 2020 मैच, अभी फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है T20, तो 20-20 ओवर, तो 20 कहां से आया, टी फॉर 2020 20। यू का कैसे याद होगा, यूनिक पर्सन, हम बोलेंगे ना ये बंदा यूनिक पर्सन है पूरे क्लास में, यानी एकलौता पर्सन है ये, तो एकलौता पर्सन के लिए हम हाथ क्या कर रहे हैं भाई, पूरे क्लास में यही एक इकलौता है जो होमवर्क करता है, तो कैसे इशारा कर रहे हैं, एक यू फॉर यूनिक, यूनिक के लिए एक, तो एक कहाँ, एक आ 11 का नहीं, ये तो आगे का लेटर बता रहा, बाकी पीछे वाला लेटर आपको हेल्प ले लेना है, तो भाई 21 के आसपास होगा, यानी 21 का, यू का क्या हो गया 21। अच्छा, भी का पोजीशन कैसे पता चलेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप क्या कीजिए, वो दोनों खड़ा हो जाएगा डर के मारे, इसका मतलब है सर हम लोग को दोनों को बोल, तो भी का ये क्या है, भी ही ना है लिखा हुआ है, तो भी का पोजीशन क्या बता रहा है, 2 आदमी, यानी ये चिक चिक के बता रहा है कि भाई आगे का लेटर 2 है, बाकी पीछे वाला लेटर अपना गेस कर लो, तो ये क्या हुआ 22। अब डब्लू कुछ नहीं करना है, एम जैसे याद किए थे डब्लू भी वही चीज है, इसको क्या किए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको एंटी क्लॉक में घुमा दीजिए तो हो गया 23। एक्स वाई जेड आपको पहले ही बोले थे, याद रखना है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है रिवीजन करने के लिए, 1 मिनट के बाद पूछेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे, सभी लोग जितना देखना है देख लीजिए 1 मिनट तक। ए लड़का तुमको भी देखना है, ABCD पढ़ता है ना, किसको किसको याद हो गया हाथ उठाई, तो कुछ नहीं, आंख बंद कीजिएगा, अभी सब याद हो जाएगा टोटल, रटिएगा कभी नहीं याद होगा ये। किसी को लॉजिक कुछ पूछना है, वही 2 आदमी लाइन में खड़ा था, एक के पेट में मारे तो सटा है ऐसे, यानी के बना है, और तो 2 आदमी यानी कि 11। एन का तो वही रोमन अंक में 4 लिखते हैं, और नहीं तो उसका मिरर इमेज बना दीजिए। क्या बोल रहे हैं, ओ को इजोटी से लिए थे 15, चलिए हटा दें, सब लोग तैयार है ना, चलिए जी आप बताइए भी का, आप लोग मत बोलिए भाई, तो क्या फायदा, तो ये तो कुछ धीरे से बोल, थोड़ा सा लेट करेगी, पीछे से आ जाएगा, वही सुन के बोल देगी, फिर बताइए एल, आप बताइए एल, एच, ठीक है, टी, क्रिकेट नहीं खेलती जी, बैठिए, आप बताइए बाबू, आप बताइए आर, तो भाई इतना इमेजिन करना था, आर में हम क्या किए थे, नीचे से बस उसको लगाए थे, हाँ इतना में तो आप क्या प्रूफ की याद किए, ये तो गिन लिए होंगे इतना देर में, देखिए गिन लिया है ये लड़का। आप बताइए डब्लू का, बहुत अच्छा है, एच, ठीक है, एन 14, बैठिए, आप बताइए जी, आप बताइए क्यू, ठीक है, पी, अरे वो इमेजिन कीजिए ना, आपको सब याद आ जाएगा तुरंत, ठीक है, एल, बैठिए, आप बताइए जी पीछे से, आप बताइए एस का,
इतना टाइम। एस का क्या होगा जी? 19। अरे एस कैसे लिखे थे? ऐसे, यहाँ पे ऐसे जैसे लगाए थे, ये तो 9 जैसा दिख रहा है, तो 19 हो गया। आर में क्या यहां पे जोड़े हैं तो ये तो 8 दिखेगा, कैसे एस जैसा हो जाएगा? चलिए आप बताइए, बताइए जी का आई क्यू टी, सब हल्का वाला पूछे थे, मनोबल इसका बढ़े इसलिए हल्का वाला पूछे। बैठिए, आप लोग इधर से बताइए, आप बताइए एच का, ठीक है, पी, बहुत अच्छा, आर, ठीक है, भी, क्लियर है सभी को? अब कल यहां से जैसी क्वेश्चन देंगे ना, देखिएगा आपका स्पीड बहुत तेज होगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, देख करके आप कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, भी के बाद यहां टी हुआ है, अच्छा तो 22 से टी यानी 2 घटा है, सब में 2 घट रहा है क्या? अब पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ किए देख के ही आप आंसर दे सकते हैं अगर याद है तो, ठीक है। तो कल हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको बता करके होमवर्क दे देंगे, फिर नया लेसन की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, सभी लोग टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।